हाँ ठीक है। हाँ तो कल किसी कारण से ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, आवाज़ नहीं आई थी वीडियो की, तो आज उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या था, टॉपिक क्या था, कनकेव मिरर। ठीक है, हमने पहले रिवीजन कर लेते हैं पहले सेकंड लेक्चर की, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, जैसा लेक्चर था वैसा ही ये स्लाइड मेरे पास बनी हुई थी, तो उसको ही मैं फिर से साउंड के साथ अब रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। चलो, हमारा क्या था, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हमारा क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी। हम लोग क्या कर रहे थे, कनकेव मिरर के पास में ऑब्जेक्ट रख रहे थे और फिर देख रहे थे कि उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमने कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। तो जब इन्फिनिटी पे रखा था तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। तो पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट एफ पे मिली। और कोई भी रे जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हमें उसकी इमेज बनानी है, वी मिनिमम नीड टू रेज। तो एक रेज इधर से आई, एक रेज इधर से आई, तो दोनों पॉइंट कहाँ पे मिली, फोकल पे मिली। तो हमने यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फिर लिखा था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिखा था, कनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, इमेज एट एफ। इमेज का नेचर क्या होगा, क्योंकि ये रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो नेचर क्या होगा इसका, रियल इमेज। और इमेज और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। ये देखो ऑब्जेक्ट जो आ रही है पैरेलल से, कितनी बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, बट ये मिल कहाँ पे रही है, पॉइंट पे मिल रही है, बिल्कुल पॉइंट साइड का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, इमेज इज इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके ऊपर वाली जो हाइट होगी उसको पॉजिटिव लिया जाता है, इसकी नीचे वाली हाइट को नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो और जो इमेज जो है वो हमारी कहाँ बनी है, इन्वर्टेड बनी है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन का नेचर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, वेरी 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 लेस देन 1, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज अगर मान लो कि 1000 है तो इमेज जो है वो 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट 1000 गुना बड़ा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ इमेज के। तो ये पहला केस था जब ऑब्जेक्ट हमारी कहां पे थी, इन्फिनिटी पे थी। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या है, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पे रख रहे हैं। फिर से हम वही चीज करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है कि वी मिनिमम नीड टू रेस, तो एक रेस पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें फोकस से होते हुए चली गई। ठीक, एक रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दे मार रहे हैं, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दे मारते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती है, तो वही रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वही रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जा रही है। ठीक है, तो हमारी इमेज कहां पे बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखते हैं यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, बियॉन्ड सी, तो इमेज हमारी कहां पे बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट का, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर होगा रियल। रियल क्यों होगा, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। रेज एक्चुअली जब मीट करती हैं तो उसको क्या, वो इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज। इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पे है और इमेज हमारी कहां पे बनी है, इमेज हमारी कहां पे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बनी है, मतलब कि इन्वर्टेड इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज नीचे। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा था इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो इतना बड़ा है और इमेज जो है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इमेज जो कैसा बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है। अब नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन पे बात करते हैं। नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बनी है, जो कि क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पे था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में था। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। मोड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा, लेस देन 1 होगा। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। पहले ऑब्जेक्ट हमारा पहला केस पे कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। दूसरे केस पे हमारे कहां पे था, वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब हम उसको कहां पे रख रहे हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। और हमें ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाने, वी मिनिमम नीड टू रेज।
एक रे इधर से आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चला गया, दूसरे रे को हम फोकस पे मार रहे हैं, फोकस के मारने के बाद ये फिर से पैरेलल चला गया, तो 2 रे कंप्लीट हो गए। तो इमेज कहाँ पे बना रहा है, इमेज सेम उसी जगह पे बना रहा है जहां पे हमारी ऑब्जेक्ट थी, बट इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, बट ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम है। तो हम यहाँ पे फिर से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट जब सी पे रहे तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज भी सी पे बनती है, इमेज भी सी पे बनती है। ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर क्या होता है, रियल होता है, क्योंकि रेस एक्चुअल में मीट करती है। और क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मैग्निफिकेशन का नेचर क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारी आई थी नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन की जो नेचर हो गई वो हमारी नेगेटिव हो गई। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन होगा हमारा 1, क्योंकि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, इसलिए मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। इससे पहले वाले केस में हमने कहां पे रखा था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था। अब हम इसको कहां पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमें फिर से इसकी इमेज बनानी होगी। इमेज बनाने के लिए मिनिमम नीड 2 रेज। तो एक रेज हमारी इधर आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से चली गई, एक रे को हम फोकस से मारते हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस से पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज जो है हो गई हमारी बियॉन्ड सी बनी। तो अब हम इसकी इस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगी। तो इमेज कहाँ पे बनी हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, मतलब कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बियॉन्ड सी। इमेज की नेचर क्या है, रियल, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। रेज जब एक्चुअली में मीट करती है तो वो कैसी इमेज बनाती है, रियल। और इमेज का नेचर कैसा है, इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और कैसी इमेज बनी है, मैग्नीफाइड इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है और इमेज की साइज ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि इमेज की साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो इमेज कैसी बनी है हमारी, मैग्नीफाइड बनी है। अब मैग्नीफिकेशन में बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारी, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया और इमेज जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्यों बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, इसीलिए मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे पिछले केस में, पिछले केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे थे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। फोकस पे रखा, फोकस से एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे चली गई फोकस को कट करते हुए। दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दे के मारते हैं। जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से दे मारेंगे तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये 2 रे देखो, ये वाली रे और ये वाली रे, क्या ये 2 रे आपस में पैरेलल है, और पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। मतलब कि ये वाली रेज इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। इमेज का नेचर क्या है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। कहाँ पे मीट करेंगी, वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। और इमेज का नेचर क्या है, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे कहाँ से कहाँ पे जाके काटेगी, है ना। तो इमेज जो बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्निफिकेशन का नेचर यहाँ पे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेचर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे है,
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। कहीं पे भी जब जब पैरेलल रेज आपस में कट करेंगे वहां पे हाइट ऑफ इमेज बनेगा। हाइट ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, इसलिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। अब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? काफी 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 बड़ा होगा 1 से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से काफी काफी बड़ी है। ठीक है, हाँ, ये पिछले वाले केस में हमने देखा था, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? फोकस पे रखा था। अब हम कहाँ पे रखेंगे इमेज को? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। फोकस और पोल पे रखा तो एक रे हमने पैरेलल निकाला प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से चला गया? फोकस से चला गया। हमने फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से दे मारा, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेगी, तो हमें 2 रे मिल गया। अब हम ये देख रहे हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट रे है, और डाइवर्जेंट रे कहीं पे भी मीट नहीं करती, वो इन्फिनिटी पे जाके भी मीट नहीं करती है। तो ये दोनों रे जो हो गया वो डाइवर्जेंट रे हो गया। तो इसीलिए हम इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे। इस रे को हमने पीछे प्रोड्यूस करा, इस रे को भी हमने पीछे प्रोड्यूस करा। दोनों रे को जब हमने पीछे प्रोड्यूस करा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी? बिहाइंड दी मिरर बनी। तो ऑब्जेक्ट जब हमारी फोकस और पोल के बीच में होती है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हम लिख रहे हैं। इमेज कहाँ पे बनी? बिहाइंड और अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रही हैं, हम उस रे को वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां पे काट रहे हैं। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा इमेज का? वर्चुअल होगा। और क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पे ही बनी है। जब दोनों, ये ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, मतलब कि इमेज जो क्या है? इरेक्ट है। इमेज इरेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। इमेज कैसी बनी है? मैग्नीफाइड बनी है, क्योंकि वो जो इमेज जो है वो, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और मैग्निफिकेशन का नेचर यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन का नेचर पॉजिटिव क्यों होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वो भी पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वो भी पॉजिटिव है। तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव आ गया। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों ग्रेटर देन 1 होगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गया। तो ये हमारा जितनी भी इमेज बनती है फॉर द कनकेव मिरर पे 6 केस बनता है, वो 6 के 6 केस हमारी होगी। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर पे बस 2 टाइप की इमेज बनती है। पहली बात तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरे केस में हम कहां पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट फोकस, एट इन्फिनिटी रखेंगे। पहले केस में हम उसको कहीं पे भी रखेंगे एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरे केस में हम उसको कहां पे रखेंगे? एट इन्फिनिटी। तो पहला केस जो है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, कहीं पर भी रखेंगे उसको एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। ये हमारा कन्वेक्स मिरर बन गया। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये रे डाइवर्ज करेगी, ये रे डाइवर्ज चली गई, और एक रे को हम कहां से देके मारते हैं? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से देके मारते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से देके मारेंगे, वापस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाएगा। फिर हम वो दो रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज जो है कहां पे बनेगी? ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने है और इमेज कहां पे बनी है? मिरर के पीछे में बनी है। इमेज का और नेचर क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रेस एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। रे कैसी मीट कर रही है? रे वर्चुअली मीट कर रही है, इसलिए इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इरेक्ट होगा। और कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू साइज ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? तो इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा।
मैग्निफिकेशन कैसा होगा? मैग्निफिकेशन होगा हमारा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो भी पॉजिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही थी वो भी पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 क्यों होगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये पहला केस हो गया कन्वेक्स मिरर का। अब दूसरे केस पे बात करते हैं। दूसरा केस क्या है? हमें, हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? एट इन्फिनिटी। पहले केस में हमने उसको कहां पे रखा था? एनीवेयर बिटवीन, एनीवेयर एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। पहले केस में हमने उसको कहीं पे भी रखा था एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। अब हम उसको कहां पे रख रहे हैं? एट इन्फिनिटी रख रहे हैं। जब हम उसको एट इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी से कैसी रे आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। पैरेलल रेज डाइवर्ज होती है। द डाइवर्जेंट रे बीन प्रोड्यूस बैकवर्ड। प्रोड्यूस बैकवर्ड होने के बाद ये कहाँ पे मिलती है? फोकस पे बनती है। तो ऑब्जेक्ट जब हमारी इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज हमारी तो इमेज कहाँ पे बनती है? मिरर के पीछे, बिहाइंड दी मिरर। और इमेज का नेचर क्या होता है? वर्चुअल होता है। और कैसा होता है? ये इरेक्ट होता है। और कैसा होता है? हाईली डिमिनिश होता है। इमेज देखो कितनी, ऑब्जेक्ट देखो कितनी बड़ी सी है और इमेज देखो कितनी छोटी सी बनी है, एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनी है। तो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। और क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? काफी काफी छोटा होगा एज कंपेयर टू, काफी छोटा होगा 1 से। 1 से क्यों छोटा होगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे अगर लिखना चाहो तो देख सकते हो, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1000 है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 1 है, मतलब कि 1000 गुना छोटा है, तब कि 1000 गुना छोटा है। तो ये सारे केस जो थे वो कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के वो हमने कर लिया। अब हम इस पे क्वेश्चन बेस्ड पे क्वेश्चन करा था मैंने। हाँ, पहले हम लोग समरी लिख लेते हैं। समरी क्या है? पहले हम लोग कनकेव मिरर की समरी लिख लेते हैं। क्या कनकेव मिरर रियल इमेज देता है? हाँ देता है। रियल इमेज एक ही टाइप का मिरर देता है, वो कनकेव मिरर ही होता है। इन्वर्टेड देता है, डिमिनिश देता है, उस टाइम मैग्निफिकेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है। मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होती है तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेस देन 1 होता है। क्या कनकेव मिरर रियल इमेज देती है? हाँ देती है। इन्वर्टेड देती है। और क्या सेम साइज पे देती है? सेम साइज पे कब देती है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव होगी। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1 होगा। और रियल भी देती है, इन्वर्टेड भी देती है और मैग्नीफाइड भी देती है। रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड कहाँ पे देती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में और एक फोकस पे। 2 केस में मैग्नीफाइड इमेज देती है जो कि रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। मैग्निफिकेशन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव होता है। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। हाँ, ये वर्चुअल भी देती है, इरेक्ट भी देती है और मैग्नीफाइड भी देती है। जब भी, एक बात याद रखना है, जब भी कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देगा, जब भी प्लेन मिरर वर्चुअल, जब भी कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देगा तो हमेशा इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। ये बात याद रखना है, क्योंकि ये वाला केस और कन्वेक्स मिरर का केस दोनों वर्चुअल इमेज देती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर कभी भी वर्चुअल जो देगा वो कभी भी मैग्नीफाइड नहीं देगा। बट जो कनकेव मिरर है जब भी वो वर्चुअल देगा वो इरेक्ट होगा और वो मैग्नीफाइड होगा। तो मैग्निफिकेशन की यहाँ पे ये क्या होगी? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। कन्वेक्स मिरर की बस एक ही समरी है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है। क्योंकि इसका बस हमने 2 ही केस पढ़ा था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर बिटवीन
एनीवेयर एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम ये कन्वेक्स मिरर है कहीं पर भी रख रहे हैं एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, तो ये हमें इमेज देता है। इमेज कैसा देता है? जो कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है। और दूसरे केस में हम उसको कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी पे भी रखते हैं तो ये कहाँ पे बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और हाईली डिमिनिश्ड बनाता है। तो मतलब इन दोनों का केस सेम है। तो जब ऐसा बनाता है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेस देन 1 होता है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज छोटी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन बेस्ड पे करा था। क्वेश्चन हमने क्या करा था? जब मैग्निफिकेशन +3 हो तब क्या होगा? हाँ, तो हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या था? जब मैग्निफिकेशन +3 दी हुई हो, जब मैग्निफिकेशन +3 दी हुई हो, प्लस कौन देता है? प्लस कन्वेक्स भी देता है और कनकेव भी देता है। अब हम प्लस के बाद देखेंगे। प्लस के बाद क्या है? 3। 3 क्या है? 1 से बड़ा है। 3 क्या है? 1 से बड़ा है। जब 3 1 से बड़ा है तो बड़ा इमेज वर्चुअल में, प्लस मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्चुअल, तो 3 बड़ा है मतलब कि 3 बड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस, 3 बड़ा है 1 से, तो मतलब कि इमेज कैसी दे रही है? यहाँ पे बड़ी दे रही है। बड़ी इमेज कौन देता है? कनकेव मिरर देता है। तो कनकेव मिरर वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। और एक हमने क्या देखा था? जब मैग्निफिकेशन -3 हो, मैग्निफिकेशन जब -3 है तो मतलब माइनस कौन देता है? माइनस बस एक ही देता है, जो होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ही बस नेगेटिव देता है। माइनस है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड क्यों होगा? क्योंकि माइनस के बाद हमने इसको देखना है। इसमें ये क्या है? 3 है। 3 क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो मतलब क्या है? मैग्नीफाइड है। मतलब कि हाइट ऑफ इमेज 3 गुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मैग्निफिकेशन 3 का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला लिखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 गुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब क्या हमारा? अब हमारा क्वेश्चन था मैग्निफिकेशन +1/4। मैग्निफिकेशन क्या था? मैग्निफिकेशन +1/4। पहले हम ये प्लस वाले को देखेंगे। प्लस कौन देता है? प्लस मतलब कि क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल कौन देता है? कनकेव देता है और कन्वेक्स भी देता है। प्लस मतलब और एक चीज होता है कि दोनों इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बनी है। तो प्लस कौन देता है? कनकेव भी देता है और कन्वेक्स भी देता है। कनकेव भी देता है और कन्वेक्स भी देता है। तो अब हम प्लस के बाद देखेंगे। प्लस के बाद क्या है? +1/4। क्या कनकेव मिरर वर्चुअल में कभी भी डिमिनिश्ड इमेज देता है? कनकेव मिरर कभी भी नहीं देता है, कन्वेक्स मिरर देता है। तो ये इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स नेचर। और ये कैसी इमेज दी है इस टाइम पे? वर्चुअल दी है और डिमिनिश्ड दी है। ठीक है, और इरेक्ट इमेज दी है। वर्चुअल दिया है, इरेक्ट दिया है और डिमिनिश्ड इमेज दिया है, और डिमिनिश्ड इमेज दिया है। अब मैग्निफिकेशन हम क्या लिख रहे हैं? -1/3। माइनस तो बस एक ही देता है, जो कि होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ही बस माइनस देता है। तो और इमेज की नेचर क्या है? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। हाँ, अब हम मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं मॉड ऑफ 3। मॉड ऑफ 3 के अंदर मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू इसकी +3 हम लोग मान लेते हैं, एक वैल्यू -3 मान लेते हैं। तो +3 और -3 होगी। तो +3 के केस पे +3 मतलब कि क्या है? प्लस मतलब कि वर्चुअल, और 3 मतलब कि क्या है? मतलब कि मैग्नीफाइड दे रही है। तो पॉजिटिव में मैग्नीफाइड मतलब कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। मैग्नीफाइड कौन देता है? बस कनकेव मिरर ही देता है, जो कि होता है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब हम इसकी एक वैल्यू लिखते हैं -3। नेगेटिव कौन देता है? नेगेटिव बस कनकेव मिरर ही दे सकता है। और कनकेव मिरर कैसी इमेज दे रही है यहाँ पे? माइनस के बाद क्या है? यहाँ पे 3 है। 3 क्या है? 1 से बड़ा है। जब ये 1 से बड़ा है मतलब कि क्या है? कनकेव मिरर है और ये रियल है, इन्वर्टेड है। और मैग्नीफाइड कैसे पता चला? क्योंकि माइनस के बाद 3 है। 3 जो क्या है? 1 से बड़ा है। अब हम मैग्निफिकेशन ले रहे हैं +1/3। मैग्निफिकेशन ले रहे हैं मॉड ऑफ 1/3। मॉड ऑफ 1/3 है तो इसका मतलब क्या है? मॉड की 2 वैल्यू होगी। मॉड की एक वैल्यू क्या होगी? +1/3 एक वैल्यू होगा, और एक वैल्यू क्या होगा? -1/3।
प्लस है, प्लस मतलब कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब कब होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दोनों कौन देता है, कनकेव भी देता है और कन्वेक्स भी देता है। अब 1 के बाद देखेंगे क्या है, 1 के बाद क्या है, 1/3, 1/3 जो क्या है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है। क्या कनकेव वर्चुअल में कभी भी डिमिनिश्ड इमेज देता है, नहीं देता। वो कौन सा मिरर देता है, बस कन्वेक्स मिरर देता है, बस कौन सा मिरर देता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर देता है, कन्वेक्स मिरर। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड में कैसा पता चला, प्लस के बाद क्या है, 1/3 है, 1/3 क्या है, 1 से छोटा है। और इसकी मॉड ऑफ 1/3 थी, तो एक वैल्यू इसकी +/3 का तो हमने फाइंड कर लिया, एक वैल्यू -1/3, -1/3 माइनस कौन देता है, कनकेव ही देता है, कनकेव ही देता है, तो कनकेव हो गया। तो मिरर कौन सा पता चल गया हमें, कनकेव है, तो कनकेव मिरर माइनस दे रही है, मतलब कि रियल दे रही है, इन्वर्टेड दे रही है। और क्योंकि ये इमेज जो है वो छोटी है, इमेज जो बन रही है वो छोटी है, इमेज जो है 1 से छोटी है, तो इमेज कैसी बन रही है, वो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। हाँ, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला पे भर रहे थे, तो मिरर फॉर्मूला पे हमें क्वेश्चन पे करना था। क्वेश्चन क्या था हमारा, मिरर फॉर्मूला पहले, क्वेश्चन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला पहले क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। f क्या होता है, f होता है हमारा फोकल लेंथ, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ मिरर, r/2, जब रेस कैसी रहे, पैरा एक्सियल रेस रहे। अच्छा, और ये जैसे कि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब साइन कन्वेंशन हमें देखना था, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है, डिस्टेंस मेजर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल मतलब कि क्या है, जैसे कि ये कनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे हमारे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से लेना है, पोल से लेना है। पोल से ये कितनी दूरी पे, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। जैसे कि हमारी ऑब्जेक्ट ये है, यह हमारा कनकेव मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, ऑब्जेक्ट से रे जो निकल रही है वो कैसी रे होगी, इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे होगी। ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है वो कैसी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी। इसका जो ऑपोजिट वाला जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कि जिस रे से इंसिडेंट रे आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और क्या होगा, डिस्टेंस मेजर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज नेगेटिव, मतलब कि मैंने उसको ऐसे लिखा था, डिस्टेंस मेजर इन opposite direction is negative, opposite direction of incident ray is positive, direction of incident ray is negative, ठीक है। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। हाँ, अब हम क्या देखे थे, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो इसके ऊपर वाले डिस्टेंस को हमें पॉजिटिव लेना है, इसके अबव डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, और डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, मतलब इसके बिलो वाला जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन पे। उस मैग्निफिकेशन को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, एग्जाम में किसी टाइप से भी आ सकता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करो, लैटरल मैग्निफिकेशन फाइंड करो, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फाइंड करो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है।
हाइट ऑफ इमेज हो गया या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया या वी हो गया या यू हो गया, इसको हमें विथ साइन लेना है। विथ साइन कैसे लेना है वो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे हमें समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एट 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी दी हुई है क्या, 15 सेंटीमीटर फॉर ए कनकेव मिरर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इमेज की इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है और इमेज का नेचर बताना है। ठीक है, ये देखो हमें कहाँ पे बोला, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, ये कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे। हमने बात करा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कहाँ से लेना है, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से लेना है, एट पोल से लेना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आ रही होगी, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही होगी, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, जब ऑब्जेक्ट जब कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसके जगह पे क्या लेंगे, -10। -10 क्यों लेंगे, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट लेनी है। इंसिडेंट रे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2। हम r के जगह पे -15 लिखते हैं। -15 अब यहाँ पे क्यों रखेंगे, देखो जैसे कि हाँ, जैसे कि ये कनकेव मिरर है, इसका रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, एट 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही थी, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो इसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो रेडियस क्या है, नेगेटिव वाले डायरेक्शन पे जा रही है, तो इसलिए हमने r के जगह पे क्या लिया, -15/2। r की जगह पे क्या लिया, -15। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2। r के जगह पे हमने -15 लिया और बाई इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो जिससे हमारे क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ आ गया। अब हमारे पास u है, f है, हमें बस अब क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u भी हमारे पास है, f भी हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो हमारी इधर से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करी थी 1/v को, हमें वैल्यू को तो फाइंड ही करना था, डिवाइडेड 1/u की जगह पे हमने क्या पुट करा था, -10 पुट करा था। तो यहाँ पे हमारी 1/v की वैल्यू क्या आ गई थी, 1/30। ठीक है, जब हमारी 1/30 आ गई थी तो उसके बाद हमने क्या करा था, 1/v की वैल्यू 30 आई थी, तो v की वैल्यू क्या आएगी, -30। 1/v की वैल्यू -1/30 आई थी, तो v की वैल्यू क्या होगी, -30। मतलब कि इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कहाँ पे था, -10 पे था। इमेज डिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, -30 पे। मतलब कि कैसी इमेज है, मतलब कि ये इमेज जो है सेम साइड बन रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी उसी साइड है और इमेज भी उसी साइड पे बन रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है, मतलब कि दोनों सेम साइड पे बन रही है। अब हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। -v की जगह पे हमने -30 v की वैल्यू पुट की थी और u की जगह पे -10 पुट करा था u की वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ गया था, -3। -3 मतलब क्या है, माइनस कौन देता है, कनकेव मिरर देता है, हमें ये पता चल गया। तो वो कनकेव मिरर ही दिया हुआ था। माइनस के बाद 3 है, 3 मतलब कि क्या है, मैग्नीफाइड है। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या आ गई, 3 हो गई। मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 गुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब कि इन लार्ज इमेज बनी है। तो हमें यहाँ पे नेचर भी पता चल गया इमेज का कैसा है। इमेज कैसा है, रियल है। रियल क्यों है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे बनी है, रियल हो गया। इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड क्यों हुआ, क्योंकि मैग्निफिकेशन कैसी आई है, -3 आई है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इमेज जो कैसी बनी है वो इन्वर्टेड बनी है। और कैसी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। मैग्नीफाइड क्यों बनी है, क्योंकि माइनस के बाद यहाँ पे 3 था, 3 जो क्या होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 3 आ गया था, जिससे हमें ये पता चल गया था कि इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो ये पहला केस था, जब ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे था, 10 पे था। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, -5 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं।
-5 होगा। फोकल लेंथ तो हमने पहले ही केस पे निकाल लिया था, फोकल लेंथ क्या है -15/2। तो हमने फिर से वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे हमें फिर 1/v का वैल्यू हमें क्या मिल गया था, 1/v की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, 1/15। ठीक है, तो v की वैल्यू 1/15 है, तो v की वैल्यू क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो तो -10 पे था, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 पे था, और इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड पे बनी है, मतलब कि मिरर के उधर बनी है। कहां पे बनी है, 15 पे बनी है। कहां पे बनी है, 15 पे बनी है। इमेज जो है वो मिरर की एक साइड में है, और इमेज ऑब्जेक्ट जो है मिरर की एक साइड पे है, और इमेज जो है मिरर के दूसरे साइड पे बनी है। तो मतलब कि ये क्या है, तो हम पहले मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, -v/u होती है। माइनस v के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, 15। u के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, u हमारा कितना है, -5 सेंटीमीटर, -5। ये माइनस माइनस कट गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, 3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, 3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, 3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब 3 है, 3 के पहले क्या है, प्लस है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इमेज जो है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी बनी है। इमेज जो है वो 3 गुनी है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। हाँ, हमने मिरर फॉर्मूला को जो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसको हमने एक शॉर्टकट पे इसको बनाया था। हमने क्या करा था, 1/f 1/u को हम उधर लाते, 1/u इज इक्वल टू 1/v, f और u मिला के क्या हो जाएगा, हाँ हाँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। इसको हम क्या लिख सकते हैं, u f u माइनस एफ 1/v। v की वैल्यू क्या आ गई, u f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डेप्थ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। ये हमारा पहला फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। ये फॉर्मूला हमें निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन को एक शॉर्टकट पे निकालना है। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होती है, -v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, v/u। तो माइनस v की जगह पे हम इस पूरी वैल्यू को पुट करते हैं, u f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। ठीक है, u f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। और u के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, u की वैल्यू को पुट करते हैं, u, ये u मर गया, तो क्या आ गया हमारा, -f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब हम इस नेगेटिव साइन को हटाते हैं। नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, -f, नीचे में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -u प्लस एफ। ये भी मर गया। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, f/f माइनस u। हमें इस दो फॉर्मूले को याद रखना है। पहला फॉर्मूला uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, और दूसरा क्या है, f डिवाइडेड बाई f माइनस u। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, और इसको कैसे रखना है, विथ साइन रखना है। हाँ, अब हम पिछले वाले क्वेश्चन को जो हमने करा था उसको इस फॉर्मूले के बेस पे करेंगे। ठीक है, हमारा u क्या था, -10 सेंटीमीटर था, फोकल लेंथ हमारा क्या था, -15/2 था। हम सीधा उस वैल्यू को इस पे पुट करते हैं। u की जगह पे -10 पुट करा, f की जगह पे -15/2 पुट करा, u की जगह पे -10 पुट करा, माइनस साइन, और f की जगह पे -15/2 पुट करा। यहाँ पे हमारा v क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। सेम उसी केस में जैसे आया था। अब अगर हमें एग्जाम में अगर बोला गया कि हमें v नहीं फाइंड करना है, अगर हमें डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो हमें अगर एग्जाम में हमें क्या होता है, टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट होता है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि हम v फाइंड कर रहे हैं बैठ के। हमारे पास मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला है, f/f माइनस u। यहाँ पे f की जगह पे f की वैल्यू पुट करेंगे, f की जगह पे f की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस क्या है, माइनस लगाएंगे, और
u के जगह पे u की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैग्निफिकेशन हमारी क्या आ गई थी -3। अगर हमें एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा है तो हम डायरेक्ट ये बताएंगे, ठीक है। ये वो इतने बड़े जो मैग्निफिकेशन हम निकालने के लिए पहले v फाइंड कर रहे थे, उसके बाद हम उसको -v/u कर रहे थे, वो बस एक लाइन में हो जा रही है। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f/f-u। इस फॉर्मूला से वो एक लाइन में हो जा रही है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन किए थे उसके बेसिस पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम सीएम। सीएम क्या है? कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल। यह कनकेव मिरर है, ये यहां पे मैं कर रहा हूं, मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पहले कहां पे था? मैं पहले कहां पे था? 40 सेंटीमीटर पे था। तो जब मैं इस प्लेन मिरर के सामने में खड़ा हूं, जब मैं इस प्लेन मिरर के सामने में खड़ा हूं, तो मेरी एक इमेज बन रही होगी मिरर पे। क्या पता वो पीछे बन रही हो या इधर बन रही हो, तो कहीं पे एक मान लेते, कहीं पे भी बन जा रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? मिरर के मैं सामने में जा रहा, मैं मिरर के सामने में चला गया, तो जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरी इमेज भी तो डिस्प्लेस होगी। मेरी इमेज भी तो पहले जहां पे बन रही थी अब वहां पे नहीं बनेगी, वो कहीं और बनेगी। तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। किसका? इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ठीक है, इसको उसी फॉर्मूला पे कर लेते हैं। पहला केस जो है यू कहां पे? -40 पे, -40 पे। तो हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ से v की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले केस में जब मैं 40 पे था, जब मैं 40 पे था, तो मेरी इमेज कहां पे बनी थी? -24 सेंटीमीटर पे बनी थी। मतलब कि मेरी इमेज -24 सेंटीमीटर पे बनी थी। ये पहला केस हो गया। अब क्या करना है मुझे? अब मैं 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा। पहले मैं 40 पे था, अब मैं 20 सेंटीमीटर आगे पे बढ़ा। जब मैं 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, पहले मैं 40 पे था, अब मैं 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, तो अब मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि मैं 20 आगे बढ़ा हूं। पहले मैं 40 पे था, अब मैं 20 आगे बढ़ा हूं, तो पोल से मेरी दूरी अभी कितनी होगी? पोल से मेरी दूरी कितनी होगी? 20 होगी। तो यही अब मुझे u कितना कहां पे फाइंड करना है? 20 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है। तो अब हमारी v कितनी आ गई थी? हम उसी फॉर्मूला पे बनाए थे uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो हमारी v की वैल्यू अब क्या आ गई थी? 60 सेंटीमीटर। पहले केस में हमारी v की वैल्यू थी -24 सेंटीमीटर, और दूसरे केस में हमारी v की वैल्यू क्या आ गई? -60 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हमारा जो कनकेव मिरर है, पहले केस में जब मैं 40 पे था तो मेरी इमेज कहाँ पे बनी थी? 24 पे बनी थी। -24 क्यों आ रहा है? क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। और जब मैं 40 पे चला गया, जब मैं पहले मैं 40 पे था तो मेरी इमेज कहाँ पे बनी थी? 24 सेंटीमीटर पे बनी थी। जब मैं 20 सेंटीमीटर जब आगे गया तो मेरी इमेज कहाँ पे बनी? अब इमेज मेरी बनी प्रिंसिपल एक्सिस से 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाला माइनस ये वाला, यही वाला होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कर देंगे? 60 - 24 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और ये 36 को -36 क्यों लेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के उधर बन रही है, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे करके दिया हुआ था कि इमेज कहाँ पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो कहाँ पे बना था? 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब हमें क्या करना था? अब हमारा एक क्वेश्चन जो था, जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। एक रॉड जो है वो, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट इज close in to the pole is 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, द लेंथ ऑफ इट्स इमेज। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन जो है वो HW है, इसको सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सॉल्यूशन दूंगा। इसमें क्या है? ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ क्या है? जिसकी लेंथ क्या है? रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस रॉड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, और इसका जो क्लोज पॉइंट है, ये क्या होगा, क्लोज पॉइंट होगा मिरर के, वो कितनी दूरी पे है, वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, मतलब कि इसका जो क्लोज पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज भी बन रही होगी, इसकी एक इमेज भी बन रही होगी। हमें ये फाइंड करना था कि इस इमेज का लेंथ क्या होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की थी, तो इमेज की लेंथ क्या होगी। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन पे ही बेस था, वो कर सकते हो उसको। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कनकेव मिरर जो है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें इस केस में क्या फाइंड करना था, हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पहले केस में तो हमने ये निकाला था कि हमें इमेज फाइंड करना था, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, कनकेव मिरर जो है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जब केस दिया हुआ है, जब इमेज जो है वर्चुअल बनी है और 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है, इमेज जो है वर्चुअल बनी है और 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनी है, और दूसरे केस में इमेज जो कैसी बनी है, रियल बनी है और 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनी है। इन दोनों केस पे हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होगी, हमें वो फाइंड करना था। जब इमेज वर्चुअल बने, 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने, और जब इमेज रियल बने, 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं कन्वेक्स मिरर। हाँ, एक क्वेश्चन और था जो मैं कर रहा था, ठीक है। कन्वेक्स मिरर जो था उसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है, ठीक है। इट्स फॉर्म एन इमेज ऑफ, इसको मैं सॉल्व कर रहा फिर से, ठीक है। इट्स फॉर्म एन इमेज कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है। इट्स फॉर्म एन इमेज इमेज विच इज 1/n टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड u। हमारा क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f दी हुई है। इमेज जो है, इमेज क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1/n टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इट फॉर्म एन इमेज विच इज विच इज 1/n टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो 1/n टाइम्स है ऑब्जेक्ट के, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें u को फाइंड करना है। क्या हमने मैग्निफिकेशन, अच्छा यहां से हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमारी 1/n आ गई। हमने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, f/f - u, ठीक है। हमारे पास मैग्निफिकेशन है, फोकल हमारे पास फोकस लेंथ दी हुई है, हमें इधर से u को फाइंड कर लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से कितना इजी हो गया ये। 1m की जगह पे हम 1/n पुट करेंगे, f की जगह पे हम f को छोड़ देंगे, और f की जगह पे f - u। इसको उधर लेके चलते हैं, f - u इज इक्वल टू nf, ठीक है। ये nf अब उधर आएगा, f - nf इज इक्वल टू u। तो u हमारी क्या आ गई, f को कॉमन लेते हैं, f1 - n। u हमारा क्या आ गया, f1 - n। u हमारे क्या आ गया, f1 - n। u क्या आ गया हमारा, u क्या आ गया हमारा, f1 - n। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब क्या करना था हमें, अब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे हमने क्वेश्चन करना था। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर क्या है हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम मिरर m1। ये हमारी दो प्लेन मिरर दी हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है एक मिरर के 1 सेंटीमीटर पे था, हमें क्या था, ये हमारा दो प्लेन मिरर था,
ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हाँ, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इफ कंसिडर्ड फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। ये देखो, ये हमारा दो प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट जो है, ये मिरर M1, ये मिरर M2। M1 से ये वाली ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर पे है, और M2 से ये वाली ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर पे। हमें बताना था सेकेंड रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन, दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बनेगी। अगर पहली रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, M1 से हो रही है, तो हम पहले M1 से एक रिफ्लेक्शन कर लेंगे, ठीक है। M1 से रेज आया, ये रे रिफ्लेक्ट कर गया, द रे बिन प्रोड्यूस बैकवर्ड, इमेज कहाँ पे बन गई, 1 सेंटीमीटर पे बन गई। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के हम जब सामने में रहते हैं, तो अगर हम प्लेन मिरर के 1 सेंटीमीटर दूरी पे हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, 1 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जब हमारी 1 सेंटीमीटर दूरी पे थी तो इमेज में हमारी कितनी दूरी पे बनी, 1 सेंटीमीटर दूरी पे बनी। ये हमारी पहली इमेज होगी, ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया। हमें पूछा कब है, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, तो ये रे फिर से इधर जाएगा, फिर से ये रे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। M2 को ये रे कहाँ से आती हुई दिख रही होगी, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मतलब कि टोटल 4 सेंटीमीटर। तो ये अपने पीछे 4 सेंटीमीटर पे इमेज बना देगा। द रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसको पीछे से बैकवर्ड प्रोड्यूस करा तो हमारी इमेज बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम दोनों केस में, तो पहले बार में दोनों प्लेन मिरर था। अब हमारा केस क्या है, पहले हमने एक प्लेन मिरर रखा और एक कनकेव मिरर रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है हाँ, जो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर के 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द रिफ्लेक्शन आफ्टर सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, कहाँ पे, मिरर M1 से। जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूरी पे है तो हम इमेज फाइंड कर लेते हैं। इमेज फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u के जगह पे हम -30 पुट करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के रे इधर से आ रही होगी, तो इसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो u के जगह पे -30 पुट करा, f के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, -20 पुट करते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। u के जगह पे u की वैल्यू को पुट करा और f की जगह पे f की वैल्यू को पुट करा, तो हमारी इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बनाया ये मिरर ने, 60 सेंटीमीटर पे। ये डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बनाया है, 60 सेंटीमीटर पे, मतलब कि फोकस से, मतलब कि पोल से 60 सेंटीमीटर, मतलब कि प्लेन मिरर के भी इधर इमेज बनाया है। कहाँ पे बनाया है, 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनाया है, ठीक है। ये तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया। अब दूसरी रिफ्लेक्शन कैसी कहाँ पे बनेगी, M2 करेगा दूसरा रिफ्लेक्शन। ये जो इमेज बनाया जो कनकेव मिरर, नाउ दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। अब ये M2 जो है उसको वर्चुअल इमेज की तरह ट्रीट करेगा। जब ऑब्जेक्ट जब इससे 10 सेंटीमीटर पीछे है तो ये इमेज कहाँ पे बना देगा, 10 सेंटीमीटर उसके आगे बना देगा। ये वाली होगी दूसरी रिफ्लेक्शन। पहली रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गई, दूसरी रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी। पहली रिफ्लेक्शन कैसे कैसे हुआ, यू हमारे यहाँ पे था, रिफ्लेक्टेड रे गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे गया, ये हमारी इंसिडेंट रे आई। M2 ने इसकी इमेज कहाँ पे बना दी, 60 सेंटीमीटर पे इमेज बना दी। ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया। पहला रिफ्लेक्शन के बाद हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हमारी M2 हो गई। M2 के 10 सेंटीमीटर यहाँ ऑब्जेक्ट इमेज बनी है,
तो M2 इसको कहाँ पे बना देगा, M2 इसकी इमेज 10 सेंटीमीटर सामने बना देगा। तो और ये वाली अब M1 यहाँ पे था, इसके सामने में प्लेन मिरर था, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ था प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर के इधर इमेज कितना बना है, कहाँ पे बना है 10 सेंटीमीटर के, इधर भी इमेज कहाँ पे बन जाएगी 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था ओ से कितनी दूर पे बनेगी, ओ कहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर पे था, इमेज कहाँ पे बनी 10 सेंटीमीटर पे बनी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनी लेफ्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, कहाँ से ओ से, ठीक है। अब हमारा क्या था, यह एक होमवर्क क्वेश्चन था, यहाँ पे M2 है, M2 मिरर है और ये M1 मिरर है। M1 मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है जो कि कन्वेक्स मिरर है, और M2 मिरर जो है वो 10 सेंटीमीटर है जो कि एक कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट जो है M1 के 20 सेंटीमीटर पे है और M2 से 30 सेंटीमीटर पे है। हमें फाइंड करना था कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था वो होमवर्क क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़े थे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर। हमने प्लेन मिरर का भी केस देखा था। प्लेन मिरर के केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या थी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2 था ना, बोलो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। अब ये केस जो है वो स्फेरिकल मिरर पे, पहला केस जो क्या था प्लेन मिरर का था। प्लेन मिरर पे हमने दो केस देखा था, पहले केस में हम मिरर के पैरेलल जा रहे हैं, दूसरे केस में हम परपेंडिकुलर जा रहे थे, ठीक है। जब मैं 22 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर, जैसे कि मैं, ये प्लेन मिरर है, मैं 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, इमेज भी मेरे साथ 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, मतलब कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, विद टाइम चेंज हो रही है। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, मतलब कि वेलोसिटी आएगी। तो प्लेन मिरर के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। अब हमें वही सेम केस बात करना है, बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कैसे मिरर आ जाए, कैसे मिरर आ जाएंगे, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज की हमारी फॉर्मूला क्या थी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पे v क्या हमारा इमेज डिस्टेंस, u क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ठीक है, मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, माइनस v बाई यू पढ़ा था। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर क्या होगा, v बाई यू का होल स्क्वायर होगा। क्या इस v बाई यू का होल स्क्वायर पे हम क्या ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। जब हम उस जगह पे, जब v बाई यू के जगह पे जब हम मैग्निफिकेशन का स्क्वायर जब हम पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जब हमें मैग्निफिकेशन डायरेक्ट जब दिया होगा तो हम डायरेक्ट इस मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर जब हमें v बाई यू के फॉर्म में दिया होगा तो हम v बाई यू इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन करा था मैंने, हाँ, और ये वाला फॉर्मूला एक बात ये ध्यान रखना है, इसकी भी 4 केस बनती है, ठीक है। इसकी 4 केस क्या क्या बनती है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, जब ये कनकेव मिरर हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रही है। ये फॉर्मूला बस तभी लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे जब चल रही होगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर चल गया तब भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर थोड़े से भी ऊपर से भी अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है फिर भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। और ये बस वेल नोन केस है, बस यही वाला भी एग्जाम में पूछा जा रहा है मैक्सिमम,
कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जब ऑब्जेक्ट चलेगा इतनी स्पीड से तो उसकी इमेज कितनी स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ऑब्जेक्ट जो है कितनी स्पीड से चल रही है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो हमें ये, और मिरर जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो हमें क्या फाइंड करना था कि इमेज जो है वो कितनी स्पीड से चलेगी। तो इमेज का हमारा फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या था, माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे थी, 30 सेंटीमीटर पे थी, तो v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। u हमारी कितनी है 30 सेंटीमीटर, f हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो हमने इधर से क्या निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था कि v जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। v की वैल्यू हमारी आ गई थी, वो आ गई थी 12। हमारी इमेज डिस्टेंस हमारी क्या आ गई थी, 12 आ गई थी हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना था, उसको बस इस फॉर्मूले पे बस पुट करना था। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा क्या दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस v के जगह पे हम v की वैल्यू को पुट करेंगे। v कितना है हमारा 12, और ऑब्जेक्ट हमारे कितने पे था 30 सेंटीमीटर पे था। ऑब्जेक्ट यहाँ पे माइनस 30 पुट करेंगे। जब हमने इस पूरे वैल्यू को जब पुट करा तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई, माइनस 5.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 5.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम पावर ऑफ मिरर पे बात करेंगे। पावर क्या होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज, ठीक है। पावर अगर हम पूछेगा तो पावर क्या होता है, एबिलिटी टू कंजर्व और कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज। तो पावर की फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पावर इज इक्वल टू माइनस 1/f होता है। 1/f क्या है, f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इन केस ऑफ, पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर पे, पावर ऑफ कनकेव। पावर की फॉर्मूला क्या होती है 1/f। कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होता है, पावर के कनकेव मिरर पे फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, माइनस 1/f की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस f पुट करेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पावर फॉर कनकेव मिरर कैसी आ गई 1/f, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो कनकेव मिरर की पावर जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम कन्वेक्स मिरर पे बात करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो f की जगह पे पावर इज इक्वल टू माइनस 1/f फॉर्मूला होता है। फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स मिरर वो पॉजिटिव f होगी। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस 1/f। पावर यहाँ पे होगा क्या, नेगेटिव होगा, मतलब कि डाइवर्जिंग पावर। ये कैसी डाइवर्जिंग होगी, डाइवर्जिंग नेचर होगी। मतलब कि कन्वेक्स मिरर जो होती है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है, और ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है, नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, ये तो ग्राफ पढ़ा था मैंने, 1/v इज इक्वल टू 1/u का हमें ग्राफ लिखा था फॉर स्फेरिकल मिरर। ये कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। y एक्सिस पे क्योंकि हमारा 1/v था तो 1/v को उधर रखने देते हैं, और 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/v हमारा क्या है, y एक्सिस है। ये हमारी क्या है, mx है, क्योंकि x एक्सिस पे हमारी क्या है, 1/u है। यहाँ पे m क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और पॉजिटिव स्लोप हमेशा कैसे बनता है,
अच्छा चलो इसको एक बार और कर लेते हैं। अच्छा हाँ, और पॉजिटिव स्लोप हमेशा कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमने इसको, और मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर के केस में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसकी जो ग्राफ बनी थी वो ऐसी बनी थी, ठीक है। ये फॉर द ग्राफ बनी स्फेरिकल मिरर के केस में। अब बस एक केस था, कन्वेक्स मिरर का केस था। कन्वेक्स मिरर के केस में भी इसी ठीक है वैसे ही, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस, 1/u mx। मैग्निफिकेशन कैसी है यहाँ पे, मतलब कि हाँ, इंटरसेप्ट मतलब कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। अगर ये y एक्सिस को कहाँ, ये y एक्सिस है, ये स्लोप है, ये स्लोप y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। वही c होता है, ठीक है। हाँ उसको बता दे रहा। तो इसकी जो स्लोप बनती है फॉर कन्वेक्स मिरर ऐसी बनती है, ठीक है। तो ये कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो किसी कारणवश उसकी ऑडियो जो थी वो नहीं आ पाई थी, इसीलिए इस वीडियो को इससे फिर से किया गया इसको, ठीक है।